Good morning students, myself Sandeep. Today I will teach you subject Hindi, lesson 3 हर झंडा कुछ कहता है. Now attention on your books. Start. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया. कोशिवा की आंखों में अपने देश के झंडे के प्रति सम्मान झलक रहा था. कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठ रहे थे. आखिर झंडा होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, झंडा क्या होता है और क्यों बनाया जाता है. इन्हीं सवालों के बारे में सोचते हुए कोशिवा घर आ गई. कोशिवा किसी लड़की का नाम है. हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला. सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल लिया. कोशिवा क्या थी, एक लड़की थी. उसने झंडे के बारे में रिसर्च करना था. उसने पता करना था कि ये होता क्या है और क्यों बनाया जाता है. जब वो घर आई तो उसने हाथ मुंह धोकर फ्रिज से सैंडविच और जूस निकाला. सीधे अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर खोल लिया. कंप्यूटर क्यों खोला, क्योंकि उसने रिसर्च करनी थी झंडे के ऊपर. सर्च इंजन पर फ्लैग लिखते ही, जब उसने सर्च इंजन पर फ्लैग लिखा, जानकारी का खजाना उसकी आंखों के सामने था. वह पढ़ने लगी. झंडों की दुनिया अनोखी है. यह केवल कपड़े का एक टुकड़ा भर नहीं है. झंडा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि विभिन्न देशों, संस्थाओं और सेनाओं आदि का प्रतीक होता है. पुराने समय में झंडे वृक्षों की छाल या जीव जंतुओं की खाल आदि से बनाए जाते थे. पुराने समय में जब कपड़ा नहीं था, तब झंडा किसका बनाया जाता था, वृक्षों की छाल का या जीव जंतुओं की खाल का, ताकि इन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सके. क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि इससे आसानी से लाया और ले जाया जा सके. कपड़े के आविष्कार के बाद, जब कपड़े की खोज हो गई, उसका आविष्कार हो गया, झंडे कपड़े पर ही बनाए जाने लगे. आविष्कार क्या होता है, खोज. आविष्कार का मतलब क्या होता है, खोज. हर झंडे का एक विशेष और निश्चित अर्थ होता है. कारों की दौड़ में काले और सफ़ेद चेक वाले झंडों का अर्थ है. कार दौड़ अब समाप्त हो गई है. जब कार की दौड़ होती है, उसमें कौन सा झंडा होता है, सफ़ेद और काले रंग का चेक वाला झंडा होता है. जब ये लहरा दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि कार दौड़ समाप्त हो गई है. ओलंपिक खेलों के झंडों पर बने छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं. छल्लों की ये श्रृंखला क्या होती है, कतार और श्रेणी, इन महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है. प्रतीक क्या होता है, निशान. प्रतीक का मतलब क्या है, निशान. विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं जैसे यूएनओ, रेड क्रॉस, स्काउट्स आदि के भी अपने झंडे हैं, जो इनके उद्देश्यों की जानकारी देते हैं. जो यूएनओ है, रेड क्रॉस है, स्काउट्स है, इनके झंडे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कि इनके उद्देश्यों की जानकारी देती हैं कि किस झंडे का कौन सा उद्देश्य है, किस संस्था का उद्देश्य क्या है. नेक्स्ट, जब किसी जहाज पर बैंगनी झंडे पर काला गोला दिखाया जाए तो इसका मतलब है कि वह जहाज संकट में है. जब बैंगनी झंडे का काला गोला दिखाया जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, जो जहाज है वो क्या है, संकट में है. कुछ झंडे एक ही रंग के होते हैं. कुछ झंडे क्या होते हैं, एक ही रंग के होते हैं. जैसे सफ़ेद, लाल, काला या पीला। सफ़ेद झंडे का क्या अर्थ होता है? संधि या
समर्पण। संधि क्या होती है? मेल, समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? मेल या समझौता। चीन में सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है तथा इसके विपरीत हरे रंग के झंडे का अर्थ है सब ठीक ठाक और सुरक्षित है। पीला रंग गंदगी और महामारी का प्रतीक है। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु, विरोध का संकेत है। जब किसी राष्ट्र के जाने माने नेता या विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है, निधन क्या होती है? मौत। निधन का क्या अर्थ है? मौत। निधन, मौत। जब किसी विशेष व्यक्ति का निधन हो जाता है, मौत हो जाती है, तो राष्ट्र अपना राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? उस देश के सम्मान का प्रतीक होता है। प्रतीक क्या होता है? निशान। प्रतीक का अर्थ है निशान। वह उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास, दर्शन को बताता है। झंडों की दुनिया में खोई कोशिवा को सैंडविच और जूस का ध्यान ही नहीं रहा। जब वो झंडों पर सर्च कर रही थी तो उसको किसका ध्यान नहीं रहा? जो उसने सैंडविच और जूस फ्रिज में से निकाला था। तभी लाइट चली गई, लाइट चली जाती है। उसने अपना सैंडविच और जूस उठाया और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। क्या गुनगुनाया? तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। आकाश और ज़मीं पर तो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तों ताज वाला। आकाश और ज़मीं पर हो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्तों ताज वाला। नाउ बुक रीडिंग इज ओवर। अभ्यास कार्य। नाउ अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? उत्तर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिवा कंप्यूटर पर क्या खोज रही थी? उत्तर, कोशिवा कंप्यूटर पर झंडे की जानकारी खोज रही थी। किसकी जानकारी खोज रही थी? झंडे की। उत्तर ग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। क्वेश्चन ग, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर ग, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? उत्तर ग, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। प्रश्न दो, हर झंडा कुछ कहता है। पाठ का नाम यदि आप बतलाना चाहें तो आप क्या नाम रखेंगे? सबके झंडे अपने अपने, हर झंडे की अपनी पहचान। क्या नाम रख सकते हैं? सबके झंडे अपने अपने, हर झंडे की अपनी पहचान। नाउ क्वेश्चन 3, ये झंडे क्या बतलाते हैं? आपको झंडे दिए गए हुए हैं अलग अलग कलर के, जैसे रेड का दिया है, वाइट, येलो एंड ब्लैक। इनके आपने बताना है कि ये किस किस का प्रतीक है। फर्स्ट क्या है? वाइट, सफेद। उत्तर, सफेद रंग के झंडे का अर्थ संधि, संधि या समर्पण है। क्या है? सफेद रंग के झंडे का अर्थ संधि या समर्पण।
उत्तर सेकंड, लाल रंग का झंडा खतरे का प्रतीक है। लाल रंग का झंडा किसका प्रतीक है? खतरे का प्रतीक। उत्तर थ्री, पीले रंग का झंडा गंदगी का प्रतीक है। पीले रंग का झंडा किसका प्रतीक है? गंदगी का। उत्तर फोर, काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु का प्रतीक है। काले रंग का झंडा किसका प्रतीक है? शोक तथा मृत्यु का प्रतीक है। नाउ वचन बदलिए। फर्स्ट क्या है? कपड़ा, कपड़ा, कपड़े, झंडा, झंडे, आंख, आंखें, टुकड़ा, टुकड़े, कमरा, कमरे, गेंद, गेंदें। फर्स्ट क्या है? कपड़ा, कपड़े, झंडा, झंडे, आंख, आंखें, टुकड़ा, टुकड़े, कमरा, कमरे, गेंद, गेंदें।